अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरो आफियत से होंगे। बिन शम्स अकाउंटिंग वाला यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद आपका इस साल का बोर्ड का रिजल्ट पिछले साल के बोर्ड के रिजल्ट से बहुत डिफरेंट हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पिछले बोर्ड्स के रिजल्ट से इस साल का बोर्ड का रिजल्ट आपका बेहतर हो तो आपने ये वीडियो देखनी है। और इसमें जो हमने 5 पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आपने फॉलो करना है। लेकिन इस 5 पॉइंट्स को बताने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की वीडियो हमारी है कि बोर्ड का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट दी बोर्ड पेपर। और बोर्ड पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जो पहली चीज आपने ख्याल रखनी है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। आप जब एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे, अगर आपका हाथ कांप गया, अगर आप नर्वस हो गए तो आपके 10 to 15% मार्क्स वहीं पर डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप 100 में से 90 लेने के मूड में थे तो वो नर्वसनेस और वो हाथ का कांपना आपके 10 से 15 नंबर वहीं पर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो सबसे पहले आपने रिलैक्स होके, काम होके, कूल होकर बैठना है एग्जामिनेशन रूम में। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने बेडरूम में हैं, तभी आप रिलैक्स होकर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना, नर्वस नहीं होना, कभी आपके ऊपर तारीख नहीं होनी चाहिए। तो बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो पहली चीज आपने माइंड में करनी है वो है माइंड मैपिंग। आपने पेपर देखते साथ दिमाग में एक मैप बना लेना है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे गड़बड़ हैं, और कौन से ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते। आपने उन क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे बेहतरीन अलहदा, मीडियोकर अलहदा, और जिस पर आपको बिल्कुल ग्रिप नहीं है वो अलहदा कर लेने हैं। तो आपने अपने ज़हन में माइंड मैपिंग कर लेनी है क्वेश्चंस की कि मैंने किस किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता हो कि मेरा पाथ क्या है। 3 घंटे हैं मेरे पास, इतने मेरे पास क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन मैंने पहले करने हैं, फिर बाद वाले, और फिर जो नहीं आते उनको आपने आखिर के लिए छोड़ देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चंस की माइंड मैपिंग करनी है। तो आपके लिए बेहतर होगा ये रास्ता तय करना और पेपर सॉल्व करना। तो नंबर 1 आपने माइंड मैपिंग करनी है। नंबर 2 आपने क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर चेकर है वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में मुकम्मल ग्रिप है, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो आपने ज्यादा लंबा नहीं लिखना। आजकल जो पैटर्न आ चुका है स्पेशली फेडरल बोर्ड में या रावलपिंडी बोर्ड में या यूनिवर्सिटीज में भी इवन, वहां पर लंबा लंबा छापने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट बात मेंशन करें। टू द पॉइंट बात मेंशन करने से एक तो एग्जामिनर पहली नजर में देख लेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना है, बच्चे का नॉलेज कितना है। सेकेंडली आपको फायदा यह होगा कि आपका टाइम सेव होगा। आप एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा लिखने को जाएंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन जो है वो रह जाएंगे। तो सबसे पहले माइंड मैपिंग करनी है, कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा बाद में और कौन सा उसके बाद। सेकेंडली आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है, जो रिक्वायरमेंट है टू द पॉइंट आप बात लिखें, ज्यादा लंबा छापने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर भी बोर होगा पेपर चेकर और आपका भी टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो माइंड मैपिंग टू द पॉइंट के बाद तीसरी जो चीज आपने याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। इवन के आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, आपने फिर भी उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। स्पेशली जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आपको फॉर्मूला आता है सिर्फ, बाकी नहीं आता, तो आप फॉर्मूला लिखें। अगर आपको आधा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप बुलेट्स लिखें, पॉइंट्स लिखें। जितना आप पेपर में लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर का लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स लिखेंगे। तो कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। अगर 14 में से 11 क्वेश्चंस करने हैं तो कोशिश कीजिए 11 के 11 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। जितना आपको आता है, 10% आता है, 30 आता है, 50 आता है, 100 आता है, जितना आपको आता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करने हैं सारे। क्योंकि ये एक एक डेढ़ नंबर मिलकर ही आखिर में आपका एग्रीगेट बनाता है। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है हमेशा। तो माइंड मैपिंग हो जाएगी, टू द पॉइंट आपने आंसर भी कर देना है और कोई क्वेश्चन आपने छोड़ना भी नहीं है। नंबर 4, कोशिश कीजिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं उनको आप बुलेट्स की फॉर्म में लिखें, बजाय ऐसे कि कोई लंबा पैराग्राफ लिखें
उसमें आपको हाई लेवल की इंग्लिश जरूरत होगी या आपकी और बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए आप बुलेट्स का इस्तेमाल करें, पॉइंट टू पॉइंट चलें, स्पेशली जहां पर डिफरेंसेस लिखने हो वहां पर भी आप पॉइंट्स पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे तो एग्जामिनर को भी, पेपर चेकर को भी चेक करने में आसानी होगी और आपके लिए बेहतर होगा कि कम टाइम में आप ज्यादा मवाद लिख सकते हैं। तो बुलेट्स का इस्तेमाल करें, पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। तो माइंड मैपिंग, टू द पॉइंट, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आपने बुलेट्स का इस्तेमाल करना है। और सबसे आखिरी चीज, सबसे क्रिटिकल चीज, अब जिस तरह मिसाल लेते हैं हम फेडरल बोर्ड की, तो वहां 3 से 4 सेक्शंस हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि आप पहले बी सेक्शन का क्वेश्चन करें, फिर आप डी सेक्शन पर चले जाएं, फिर सी के क्वेश्चन करें, फिर दोबारा बी पर आए। नहीं, अगर आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया है तो आप कोशिश करें, बल्कि यकीनन 100% पहले बी सेक्शन वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद सी सेक्शन, डी सेक्शन। सेक्शन की सीक्वेंस चेंज हो सकती है, लेकिन खुदा के लिए आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक क्वेश्चन बी सेक्शन में से है, एक बी में से है, एक सी में से। नहीं, जो सेक्शन आपने स्टार्ट किया है पहले उसे कंप्लीट करें, फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन पर जाएं। और ये कैसे होगा कि जो सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आपको ठीक आते हैं आप पहले उन क्वेश्चन की तरफ जाएं, फिर सी, फिर डी और फिर बाकी सेक्शन आप सॉल्व करें। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 मेन पॉइंट्स थे जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर चेक करने वाला जरूर एक बार सोचेगा कि मैं इसके नंबर कहां से काटूं, लेकिन उसको नंबर काटने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो हमने आपको बताया था कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पेपर में बैठने से पहले क्या क्या करना है, पास पेपर एनालिसिस करना है या कैसे उसको स्टडी करना है। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अब जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठ गए हैं उसके बाद कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपके पेपर को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये वीडियो हमारी पूरी देख ली होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए। पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस न करें। अल्लाह हाफिज।